बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फंक्शन टूल को देखेंगे। ओपन एआई एजेंट एसडीके में फंक्शन टूल हम किस तरह बना सकते हैं, टूल कॉलिंग किस तरह कर सकते हैं। टूल कॉलिंग वो चीज़ है जो आप बेसिकली चैट जीपीटी में वो कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप चले जाएंगे चैट जीपीटी में, चूँकि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ पे न्यू चैट पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बेसिकली यहाँ पे तो हम यूज़र प्रॉम्प्ट देते हैं। तो यूज़र सिंपल से प्रॉम्प्ट देते हैं, वो तो प्रॉम्प्ट जनरेट कर देता है। लेकिन अगर हम उसके साथ भी टूल्स देखना चाह रहे हैं कि इसमें हम टूल्स भी वो इंटीग्रेट कर सकें, तो टूल्स के साथ साथ हम अपना काम कर सकें। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टडी एंड लर्न वाला टूल है, इसमें क्रिएट इमेज वाला टूल है। इमेज को किस तरह क्रिएट करते हैं, थिंक लॉन्गर, डीप सर्च, वेब सर्च और कैनवास वगैरह, ये जो है ना, ये बेसिकली टूल्स हैं। तो ये टूल्स हम देख रहे हैं कि हम अपने कस्टम टूल्स किस तरह बना सकते हैं, और ओपन एआई एजेंट एसडीके में जो बिल्ट इन टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, ओपन एआई एजेंट एसडीके पे। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ओप्स। ये तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये टूल्स वाला टैब मौजूद है। यहाँ पे तो टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि होस्टेड टूल्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक पहला वाला है वेब सर्च टूल है, फाइल सर्च टूल है, कंप्यूटर टूल है, कोड इंटरप्रेटर टूल है, इसके अलावा होस्टेड एमसीपी टूल है। ये बेतहाशा टूल्स इसमें मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप जो एजेंट की क्लास बनाते हैं तो एजेंट की क्लास में आप टूल्स में एक एरे पास करेंगे, और उस एरे के अंदर जितने भी टूल्स आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, चाहे वो कस्टम टूल्स हो या होस्ट टूल्स हो। ये तो बात है होस्टेड टूल्स की। इसके लिए हमें चाहिए होगा ओपन एआई की लेकिन वो तो हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम जिमिनाई के एपीआई की यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम फंक्शन कस्टम टूल किस तरह बनाएंगे। और वेब सर्च के लिए हमारे पास एक फ्री टूल मौजूद है टेबली के नाम से, तो उसको भी देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आप फंक्शन टूल किस तरह बना सकते हैं, अपना कस्टम टूल किस तरह बना सकते हैं। तो उन्होंने एक डेकोरेटर बताया हुआ है, फंक्शन टूल एट दैट फंक्शन टूल। ये एजेंट से इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन टूल ये इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, सिंपल से फंक्शन बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है लोकेशन, और इसकी जो टाइप है लोकेशन। लोकेशन में क्या है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ये बेसिकली रिटर्न करा है सनी। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स आप इस तरह बना सकते हैं। और इस टूल्स को उन्होंने यहाँ पे टूल्स के नाम से, वो जो आप जिस तरह से आप कीवर्ड आर्गुमेंट डालते हैं, तो ये बेसिकली जो हम नेम, ये नेम इज इक्वल टू असिस्टेंट है, ये बेसिकली कीवर्ड आर्गुमेंट है। इसी तरह से टूल इज इक्वल टू समथिंग, ये भी एक कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो इस कीवर्ड आर्गुमेंट में हम एक एरे पास करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं कोडिंग से। यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, और एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यूवी इनिट फंक्शन टूल्स, मैंने इसका नाम रख लिया फंक्शन टूल्स। सी डी फंक्शन टूल्स, और कोड स्पेस डॉट वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये सबसे पहले तो कर लेते ओपन टर्मिनल अपने को। और यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को भी एक्टिवेट कर लेते हैं सबसे पहले। वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं, तो जिस तरह से मैंने कल बताया था कि पावर शेल में हमें मसला आ रहा था, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे। कभी कभार ये पावर शेल में मसला आ जाता है। यहाँ पे मैं करूँगा UVVENV, और इस कमांड को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, और ये एक्टिवेट भी हो गया। अब अगर मैं मेन डॉट पी वाई को भी चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली वो फंक्शन चलेगा जो मेन डॉट पी वाई के अंदर है। वो फाइल मेन डॉट पी वाई के अंदर कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है, कौन सा कोड पड़ा हुआ है, ये वाला कोड पड़ा हुआ है। अब कर देते हैं अपने ओपन ए आई एजेंट्स को ऐड, यूवी ऐड ओपन ए आई एजेंट्स, और साथ में पाइथन डॉट ई एन वी को भी कर लेंगे। और साथ साथ हम डॉट ई एन वी में अपनी जेमिनाई की भी रख लेंगे, डॉट ई एन वी। और यहाँ पे
कहीं से भी उठा लेते हैं, गूगल ए आई स्टूडियो से उठा लेते हैं। गूगल ए आई स्टूडियो, दिस वन। ठीक हो गया, गेट एपीआई की। ये वाली की उठा लेते हैं, कॉपी। मैं आप लोगों के सामने बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। जेमिनाई एपीआई की इज इक्वल टू दिस। ये हो गया। हमारे जो पैकेजेस है, जो डिपेंडेंसीज थी, जो लाइब्रेरीज थी, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो ऐड हो गई है हमारी इसमें। कहाँ पे, पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल में। ये देखें, मेन डॉट पी वाई में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट एजेंट। इसके अलावा ऐसे ओपन ए आई और ओपन ए आई चैट कंप्लीशंस मॉडल। जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए। सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। आपने बेसिकली जो फंक्शन टूल, जो ये वाला है, इसको भी यहाँ से कर देना है इम्पोर्ट। इसके अलावा फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी इम्पोर्ट ओएस कर लेते हैं और लोड डॉट ई एन वी कर लेते हैं। और यहाँ पे जेमिनाई एपीआई की इज इक्वल टू ओएस डॉट दिस जेमिनाई। इसके जो वेरिएबल है यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वो अपने वैलिडेशन भी लगा लेते हैं। जो वेरिएबल है वो उठाना चाहिए, ये वाला। और रेस वैल्यू एरर। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे क्लाइंट भी चाहिए होगा। इसकी एपीआई की क्या होगी, कौन सी वाली होगी। वो जो अभी मैंने कॉपी भी किया था, बेस यूआरएल। बेस यूआरएल कहाँ से उठाएंगे, सर्च कर लेते। गूगल बेस यूआरएल। जितनी आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सर्च करेंगे, तो आपको जहन नशी हो जाएगी, तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी आगे। हाँ, यहाँ पे ये यूआरएल चाहिए मुझे। इसके अलावा मॉडल ओपन ए आई शेयर्ड कंप्लीशंस मॉडल। यहाँ पे ओपन ए आई क्लाइंट। ओप्स, यहाँ पे की नहीं आएगी। यहाँ पे जो क्लाइंट मैंने बना लिया है वो आ जाएगा। क्लाइंट मॉडल का नाम डाल लेते हैं, जेमिनाई 2.0 डैश फ्लैश। इसके अलावा एजेंट इज इक्वल टू एजेंट दिस। और यहाँ पे नेम आ जाएगा जनरल असिस्टेंट। इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी यू आर जनरल असिस्टेंट। और साथ साथ तो मॉडल भी आ जाएगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो एजेंट लेवल वाला है वो एक इसका डिफ़ॉल्ट वो है, तो हम वो कर लेंगे। इसके अलावा
रिजल्ट रनर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है? नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। और यहाँ पे रनर डॉट रन स्कोर सिंक एजेंट हाय प्रिंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। इसको कर लेंगे रन। कहाँ पे एरर है? देख लेते हैं कहाँ पे एरर आ जाएगा। उम्मीद हमेशा एरर की करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर एरर ना आए तो इसका मतलब है कि आप सही कोड नहीं लिख रहे। जब आपके पास एरर आ जाएगा और आप एरर को रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उस एरर पे काम करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं। देखें, मैंने कहा ना कि एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। ए एस आ जाना चाहिए, एसिंक। देखो, एस। कभी कभार हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। और एरर तो हमेशा ही होता है। उप्स, सेट ट्रेसिंग डिसेबल भी मैंने नहीं किया। देखो, आंसर आ भी गया। इसका मतलब है कि जो एरर आया था वो सिर्फ स्पेलिंग वाला था। बाकी कोई भी लॉजिकल एरर नहीं था। तो यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहले तो सेट ट्रेसिंग को करेंगे डिसेबल। और सेट ट्रेसिंग डिसेबल। ठीक हो गया। इसके अलावा जो फंक्शन टूल मैंने इंपोर्ट किया हुआ, इसको यूज़ करते हैं अपने कस्टम फंक्शन टूल को बनाने के लिए। अपना कस्टम टूल बनाने के लिए जो टूल कॉलिंग करेंगे टूल बनाए, तो यहाँ पे एक इसका डेकोरेटर आ जाएगा। और नीचे एक कोई भी एक फंक्शन आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ फंक्शन का नाम सम। और यहाँ पे एक की टाइप होगा इंटीजर और बी होगा इंटीजर। और इसका जो रिटर्न होगा वो भी इंटीजर होगा। तो यहाँ पे ट्रिपल कोट्स में हम लिख लेते हैं जो कि पाई डॉग से यू परफॉर्म क्या कहते हैं, सम ऑफ टू ऑपरेंड्स। और यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न। सबसे पहले एक सम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी टाइप होगी इंटीजर और वो होगा ए प्लस बी। और यहाँ पे सम को करेंगे रिटर्न। फंक्शन टूल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया कि एजेंट के अंदर यहाँ पे टूल्स का एरे आ जाएगा और टूल्स के एरे में हम वो फंक्शन डालेंगे जो मैंने बनाया है। यहाँ पे सम का फंक्शन है, तो सम का फंक्शन मैंने बना लिया। इसके अलावा मैं एक सब्ट्रैक्ट का भी फंक्शन बना लेता हूँ सब्ट्रैक्शन के नाम से। और इसी को करेंगे कॉपी। बस इसका नाम चेंज करेंगे, माइनस लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन। और ये माइनस आ जाएगा और ये होगा सब। ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे यूज़। अच्छा, यूज़ हो चुका है। यहाँ पे कॉमा रहता है। अब इससे पूछ लेते हैं कि हाय व्हाट इज 20 - 90 एंड 2 + 10। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं प्रिंट। और यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसको कॉल भी कर रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं सम फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले में भी लिख लेते हैं। और ये सब्ट्रैक्शन है।
सम में से पैकेज एम आ जाएगा। और अब कर लेते हैं इसको रन। यूवी रन मेन डॉट पी वाई। लेट्स सी क्या होता है। देखो। यहाँ पे इसने सब्ट्रैक्शन का जो फंक्शन मैंने अभी प्रिंट प्रिंट लगाया वो भी इसने बताया। और सम फंक्शन इसने भी बताया। तो 20 - 90 इज -70 एंड 2 + 10 इज 22, 12 सॉरी। तो इसका मतलब है कि फंक्शन टू जिसे सही तरह से कॉल कर रहा है। इसके साथ साथ हम इसके बहुत सारे और भी फंक्शंस बना सकते हैं। डिफरेंट फंक्शंस है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम जिस तरह से चैट जीपीटी में वेब सर्च है वगैरह वो चीज़ें हैं वो अगर हम इसमें करना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए तो या तो किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जिस तरह से टेबल है। वो बेसिकली वेब सर्च प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो ओपन एआई की जो होस्टेड टूल्स है वो अगर यूज़ करेंगे तो हमें जेमिनाई एपीआई की से वो नहीं हो सकता। जेमिनाई की मॉडल से वो नहीं हो सकता। वो सिर्फ ओपन एआई की मॉडल से ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने यही रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। ठीक है। तो अब ट्राई कर लेते हैं अपनी टेबली को कि इसमें वेब सर्च किस तरह प्रोवाइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टेबली। और टेबली में आ जाते हैं। इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं। इसमें एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये तो टेबली का डैशबोर्ड है जो कि मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने साइन अप नहीं किया हुआ तो आप इसको साइन अप करें। बिल्कुल सिंपल सी है। यहाँ पे साइन अप विद गूगल होगा आप गूगल से साइन अप कर ले सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखा जाता है यहाँ पे हमारे पास एक की भी आ रही है। ठीक है ये एक की आ रही है क्योंकि इसका पेड भी मॉडल है और ये जो है ना यहाँ पे फ्री भी वो दे रहा है। तो यहाँ पे अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्री यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए कर रहा हूँ कॉपी। और इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैं इसकी वेरिएबल को रख लेता हूँ। मैं इसका नाम रख लेता हूँ टेबिली। टेबिली एपीआई की। नाम हमेशा वो रखें जो उससे वाज़ेह होता है कि ये किस चीज़ की है या किस चीज़ का वेरिएबल है या किस चीज़ का फंक्शन है। अब यहाँ पे जेमिनाई की भी आ गई है तो इसके साथ हम टेबिली को भी कर देते हैं। टेबिली। टेबिली यहाँ से उठा के यहाँ पे टेबिली आ जाएगी। और यहाँ पे इसके नाम की जगह पे मैं रख लेता हूँ टेबिली। और साथ साथ मैं यहाँ पे भी और कर लेता हूँ और नॉट टेबिली एपीआई की है। अगर दोनों में से एक नहीं है तो आपने क्या करना है मुझे एरर थ्रो कर देना है। मुझे नहीं जो यूज़र होगा उसको एरर थ्रो कर देना है। ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं एक डेवलपर हूँ। और सेट जेमिनाई और टेबिली। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसकी मौजूद है तो डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। और यहाँ पे देखें तो क्विक स्टार्ट में भी आ जाएगा। और इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको करेंगे पिप इंस्टॉल टेबिली पाइथन। इसका जावास्क्रिप्ट में भी मौजूद है और पाइथन में भी मौजूद है। तो हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं तो टेबिली पाइथन का जो पैकेज है वो हम ऐड करेंगे। तो अभी तो हम पिप यूज़ नहीं कर रहे हम क्या यूज़ कर रहे हैं हम यूवी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे यूवी ऐड एंड टेबिली पाइथन। तो ये क्या करेगा ये इस पैकेज को ऐड कर लेगा। अभी ऐड हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने बताया भाई कि पाइथन में आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको किया आपने इंपोर्ट। यहाँ पे इसको किया इंपोर्ट टेबिली क्लाइंट। और टेबिली क्लाइंट इज इक्वल टू दिस जो क्लास है इसके अंदर इसने उन्होंने एपीआई की प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको उठा लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके। और यहाँ पे कहीं पे भी इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ यहीं पे। और यहाँ पे एपीआई की में कौन सी वाली की आ जाएगी इस ये वाली की आ जाएगी। तो टेबल एपीआई की यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक कस्टम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन टूल और यहाँ पे कहते हैं डिफाइन वेब सर्च के नाम से इसको कर लेते हैं क्योंकि वेब सर्च ही प्रोवाइड कर रहा है।
तो वेब सर्च ये प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे मैं ट्रिपल डॉट में लिखूँगा, ट्रिपल कोर्स में, वेब सर्च प्रोवाइडर। ठीक हो गया। और यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर आ जाएगा, तो क्वेरी के नाम से वो आ जाएगा, और इसका जो टाइप होगा वो str होगा। और जो है ना, यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न भी str करेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने इन्होंने और क्या बताया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप इसको यूज़ करें तो रिस्पॉन्स टेबल क्लाइंट डॉट सर्च, सिंपल सी बात है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और टेबल सर्च में क्या आ जाएगा, क्वेरी आ जाएगी, जो क्वेरी यूज़र वो एंटर करेगा, तो यहाँ पे वो आ गया। अब रिटर्न करेंगे क्या, रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे प्रिंट वाला भी कर लेते हैं डिबगिंग के लिए, ताकि मुझे पता भी तो चले कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। टेबली वेब सर्च। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसको इससे मैं कुछ पूछ लेता हूँ, हाय कैन यू प्लीज सर्च द university website and get me the courses। अब देख लेते हैं कि क्या ये पिन यूनिवर्सिटी वेबसाइट को एक्सेस भी कर रहा है कि नहीं। उप्स, यहाँ पे यूवी रन मेन डॉट पी वाई आ जाएगा, मेन डॉट पी वाई। और देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये सर्चिंग में क्या करेगा। Oops, I cannot fulfill the request. The available tools lack the ability to access external websites। ओके, ठीक है, कोई ना कोई मसला तो आ रहा है। हाँ, ये मसला आ रहा है भाई, यहाँ पे मैंने टूल्स को ऐड ही नहीं किया हुआ। मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ पे जो टूल्स में वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे पहले तो टूल्स को ऐड कर लेंगे। जब अगर टूल ऐड ही नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये वेब सर्च ही परफॉर्म करना है। तो वेब सर्च यहाँ पे आ जाएगा। तीन टूल्स हो गए यहाँ पे, सम का, सब्ट्रैक्शन का और वेब सर्च का। अब मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। ओके, इसने तो कुछ ना कुछ बताया है कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वेस्ट, अवेलेबल टूल्स डू नॉट अलाउ मी टू एक्सेस स्पेसिफिक वेबसाइट लाइक penversity.com। ठीक है, एंड रिट्रीव कोर्सेज। ठीक हो गया भाई। इसे कुछ और पूछ लेते हैं। प्लीज टेल मी अबाउट जिया खान, हु इज द CEO ऑफ पेनावर्सिटी। कुछ ना कुछ तो बता देगा, क्योंकि मैंने पहले इसको जिया खान के बारे में बताया नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा शायद। शायद, अब मुझे भी नहीं पता। देखो, ये सर्च कर कर भी रहा है, इसने वो टूल कॉल किया। अब ये इसने बता दिया भाई, जिया खान इज द CEO ऑफ यूनिवर्सिटी एंड COO ऑफ PIAIC। अब देखो, इसने इंटरनेट से ये चीज़ें उठाई है। इंटरनेट से क्या कि इंटरनेट से इसने बताया कि पेनावर्सिटी का वो CEO है। और यहाँ पे he is empowering thousands through educations in AI, Web3 and agentic AI। He is also nation transforming। देखो, जबरदस्त भाई। तो ये तो हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कर ली वेब सर्चिंग टेबली के जरिए। इसके अलावा हम टेबली से बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो आप लोगों ने एक्सप्लोर कर देना है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में टेबली सर्च वाला तो मैंने कर लिया है। टेबली सर्च में क्या है, टेबली सर्च में सिर्फ वही चीज़ है जो मैंने अभी कर ली है। देखो, टेबली क्लाइंट डॉट सर्च, यहाँ पे टेबल क्लाइंट डॉट सर्च आ गया, इसका मतलब है कि ये सर्चिंग करेगा। अब अगर मुझे कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, टेबल क्लाइंट डॉट एक्सट्रैक्ट। देखो, और इसके अलावा एक्सट्रैक्ट को भी ट्राई कर लेते एक दफ़ा। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसी फंक्शन को मैं उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट URL, बल्कि एक्सट्रैक्ट
URL, और यहाँ पे आ जाएगा URL, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रैक्ट। क्वेरी की जगह पे क्या आएगा, URL आ जाएगा। और मैं इसको इससे पूछ लेता हूँ, एंड एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम, इसको कहीं से भी URL उठा लेते हैं। कौन सा URL उठा लेते हैं, देखें, ये उठा लेते हैं जो ओपन एआई एजेंट SDK का है। ठीक है, अब ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, ये जो हम टेबल क्लाइंट वाला यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। जिस तरह से मैंने रन सिंक किया, ये सिंक्रोनस है, इस तरह से उसमें भी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस है। अच्छा, इसने कुछ तो बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने चेंज नहीं की है। यहाँ पे करेंगे टेबली एक्सट्रैक्ट URL, और यहाँ पे मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट URL। ठीक हो गया। और नीचे भी अभी मैंने अगेन इसमें ऐड नहीं किया भाई, एक्सट्रैक्ट URL। देख लेते हैं, नाम से ये बिल्कुल ठीक है। अभी ट्राई कर लेते हैं दोबारा से। टेबल यू सर्च भी कर रहा है, वो टेबल एक्सट्रैक्ट URL भी कर रहा है, और साथ साथ देखो, हाँ इसने डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर लिया भाई। ये देखो, एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस URL। अब इसने URL से एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। तो ये था बेसिकली हमारा फंक्शन टूल। हम कस्टम टूल किस तरह बना सकते हैं, इस तरह से अगर आप लोग किसी और भी थर्ड पार्टी को इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो फाइल सर्च हो या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कोई भी लाइब्रेरी हो, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं यूजिंग कस्टम टूल, कस्टम फंक्शन कॉलिंग। ठीक हो गया भाई। अच्छा, मैंने एक बताया कि यहाँ पे जो टेबली क्लाइंट यूज़ करें, ये टेबली क्लाइंट ये बेसिकली सिंक्रोनस है। अगर आप एसिंक्रोनस वाला यूज़ करना चाहते हैं तो उसका उसका नाम है एसिंक टेबली क्लाइंट। ये एसिंक टेबली क्लाइंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो वेब सर्च वाला है, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, इस पे इसकी जगह पे एसिंक टेबली क्लाइंट आ जाएगा। और ये यहाँ पे एसिंक फंक्शन होगा, और यहाँ पे अवेट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एसिंक फंक्शन होगा, और यहाँ पे अवेट आ जाएगा। अब ये सेम रिजल्ट ही देगा, ये लेकिन है सिंक्रोन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। देखो, सेम काम ही कर रहा है, सेम चीज़ें ही कॉल कर रहा है, टेबल वेब सर्च भी कॉल कर रहा है, वो चीज़ें भी उठा रहा है। देखो, अब इसने ये चीज़ें भी उठाई है। तो ये सिंक्रोनस भी हो गया, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी हो गई, टेबल भी हो गया। टेबल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन कॉलिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया फंक्शन टूल को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।